औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं करती। सो एंजाइम इनहिबिटर्स आर ऑल दोज सब्सटेंसेस दैट कैन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। वो तमाम सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। सो इट कन्वर्ट्स द एंजाइम into inactive substance। फिर एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है। सो इट कैन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करती है इनहिबिटर्स। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है एक एंजाइम, ठीक है, ये इसका एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे ये एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ बॉन्ड बनाती है यहाँ पे, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब भी इस एंजाइम के साथ इनहिबिटर का जॉइनिंग होता है, या तो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड होगी या इनहिबिटर एलोस्ट्रिक साइट पर बाइंड होगी, लेकिन इस एक्टिव साइट में चेंजेस आएगी। जब इस एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाए तो फिर ये इनहिबिटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, फिर ये इनहिबिटर के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। सो इनहिबिटर सिंपली आप समझाए कि इनहिबिटर्स वो तमाम सब्सटेंसेस है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, फिर एंजाइम काम नहीं करती, फिर एंजाइम किसी रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, ठीक है। अभी इसके टाइप्स पे आते हैं, इनहिबिटर्स के टाइप्स पे आते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर के दो टाइप्स हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दूसरे होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो तमाम इनहिबिटर्स है जो एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक करती है। सो ऑल दोज इनहिबिटर्स दैट कैन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम परमानेंटली, दे आर इरिवर्सिबल। जब भी ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर ये बॉन्ड वापस रिवर्स नहीं होता। It can permanently block the activity of an enzyme, ठीक है। So these inhibitor permanently stop the activity of enzyme. It blocks या stop the activity of enzyme permanently, ठीक है। परमानेंटली ये एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, आसान है, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स आर अनेबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन एंड बिकम यूजलेस, ठीक है। फिर ये एंजाइम इट मेक द एंजाइम यूजलेस। ये एंजाइम फिर होगी यूजलेस, नॉन फंक्शनल। फिर ये एंजाइम कभी काम नहीं करेगा, हमेशा के लिए इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये वापस सेपरेटेड नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ किस्म की पॉइजन है, DDT है, साइनाइड है, मुख्तलिफ किस्म की पॉइजन है, DDT। एग्जाम्पल हम लेते हैं इस इरिवर्सिबल इनहिबिटर की DDT, डाइक्लोरो डाइपिनाइल टेट्राक्लोरोईथेन, या साइनाइड पॉइजन है। ये भी इंसेक्टिसाइड है, हशरात कुश है, ये केमिकल्स है। ये केमिकल जब इंसान लेते हैं तो ये इंसान फिर मर जाता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स।
दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये इट ब्लॉक्स, ये ब्लॉक करती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दिस एंजाइम कैन ब्लॉक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पायरेशन, ये सेलुलर रेस्पायरेशन में काम करती है। सो जब भी कोई बंदा साइनाइड लेतल है, टॉक्सिक है, पॉइजन है, एंड पॉइजन्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस दैट कैन causes ill effect in the body, that can causes harmful effect in the body, we call the poisons. So ये poisons है, ये irreversible है, it causes death, it is lethal. हाँ, आती है reversible inhibitors पे कि reversible inhibitors क्या चीज़ है. So reversible inhibitors are all those inhibitors which can stop the activity of enzyme for some time. ये enzyme की activity को permanent block नहीं करती, so it can stop the activity of enzyme temporarily. So those inhibitors which stop the activity of enzyme for some time या टेम्पररी, वो एंजाइम जो है वो इनहिबिटर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को सम टाइम के लिए ब्लॉक करती है। ये इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, ये रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इनहिबिटर्स। हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की कितने टाइप है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। लिखते हैं हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी दो टाइप है, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। So competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors वो इनहिबिटर होते हैं जिसकी सबस्ट्रेट के साथ कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती है। So all those inhibitors which can compete for the active site, it can binds with active site. So competitive inhibitors, these inhibitors are similar in structure with substrate, so they compete, ये मुकाबला करती है पर they compete with substrate, they compete with a substrate पर active site। अभी देखो मिसाल के, ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ है एंजाइम, ये इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। अभी देखो दिस इज फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है मिसाल के तौर पे, एंड दिस इज द इनहिबिटर। स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, ठीक है। सो अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दिस सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एक्टिव साइट, अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट विल बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो अगर इनहिबिटर ज्यादा नंबर में है तो दिस इनहिबिटर विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सो ये एंजाइम फिर सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई, उसने सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं किया। अगर हम ऐसा करें कि इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें तो फिर ये रिमूव हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट इसके बजाय यहाँ पे पेट हो जाएगा, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की। यहाँ पे हम लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के इस्तेमाल कर मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन ये इनहिबिटर इतना भी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बस स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो गया तो फिर ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता? प्रोडक्ट नहीं बना सकता, इतनी स्ट्रांग बॉन्ड ही नहीं बना सकते कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो आसानी से समझाया कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर यहाँ पे कंपटीशन है सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का। सो दिस इनहिबिटर विल compete विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट से अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा। सो इट कैन बी रिमूव्ड इजीली, ये फिर आसानी से रिमूव हो सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ड्रग्स टू स्टॉप बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज यूज्ड इन ड्रग्स बिकॉज टू स्टॉप बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मिसाल के तौर पे सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है, हम इस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल और दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मालोनेट एक सब्सटेंस, एक इनहिबिटर है। मालो इनहिबिटर है, इसकी स्ट्रक्चर सेम है सक्सीनेट के साथ। ये TCA साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में या क्रिप्स साइकिल में, ये सक्सीनेट विल फॉर्म प्यूमरेट। ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है, प्यूमरेट बनाएगा, फिर साइकिल रन होगी। अगर इस सक्सीनेट की जगह हम मेलोनेट को ले आए, सो मेलोनेट एंड सक्सीनेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में इसकी सिमिलरिटीज है। सो सक्सीनेट का स्ट्रक्चर है COO and CH2 COO. This is the structure of मालोनेट। ये सक्सीनेट का स्ट्रक्चर है, एंड मालोनेट का है COO CH2 CD। ये सक्सीनेट का स्ट्रक्चर हो गया। मालोनेट का है COO CH2 COO माइनस। देखिए स्ट्रक्चर में दोनों तकरीबन सिमिलर है। अगर इसकी सक्सीनेट के बजाय मालोनेट आ जाए तो फिर ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब आते हैं नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स पे। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर इसकी आप उलट ले लें। इट डज नॉट these inhibitors, they are those inhibitors which does not compete with substrate पर एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से डिफरेंट होता है। इट हैव डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबस्ट्रेट से इसका शक्ल मुख्तलिफ है। सो इट बाइंड्स, ये कहाँ पे फिर बाइंड होगा? सो इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट। मैंने आपको एलोस्टेरिक साइट पहले लेक्चर में बताया है। इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट। ये एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है। यहाँ पे मैं एक साइट आपके लिए लिखता हूँ। This site we call allosteric site। मिसाल के तौर पे ये है इसका सबस्ट्रेट, यहाँ पे ये पिट हो सकता है, बाइंड हो सकता है। यहाँ पे ये है इनहिबिटर, ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो जाता है। सो इस इनहिबिटर की बाइंडिंग की वजह से इस एंजाइम की एक्टिव साइट में ज्योमेट्रिकल चेंजेस आ जाएगी। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज आ गया, और जब भी एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज आ गया तो अभी ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकता। सो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अभी कैटालाइज नहीं कर सकता। तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? एंजाइम की एक्टिविटी अभी
स्टॉप होगी, अब ब्लॉक हो गई। सो सच टाइप ऑफ इनहिबिशन वी कॉल द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शक्ल एक जैसा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे इनहिबिटर एक्टिव साइट पे अटैच होता है, यहाँ पे इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिशन। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।